अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। आज मैं आपको जो है ना, जितने भी मैंने प्रोग्राम्स आज तक किए हैं ना, इनमें मैंने बड़े बड़े ताकतवर क्रिमिनल जो हैं उनकी स्टोरियाँ आपको सुनाई हैं। किस तरह वो दुनिया में आए, दुनिया में उन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए और दुनिया से कैसे वो कूच कर गए। ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं अपने नौजवानों को और आप लोगों को दिखाता हूँ। आज मैंने सोचा था कि मैं आपको जो है ना, इन तमाम करैक्टर्स जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता था, इनमें कोई ऐसे 5 करैक्टर जो है ना मैं निकालूं कि जो टॉप 1 हों, लेकिन इसके साथ उनका अंजाम भी बताऊंगा। और वो मैंने आपको पहले भी इनके प्रोग्राम्स में बताया। आज चूँकि इनका आपस में कंपैरिजन होने लगा है, तो अब देखेंगे कि इनमें नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, 3, 4 और 5 कौन है, और क्या वजह है कि पहले को मैंने पहले नंबर पर रखा, दूसरे को उस नंबर पर रखा, तीसरे चौथे, यानी क्या वजह है कि ये सीक्वेंस किस तरह से मैंने बनाई। ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको बताने लगा हूँ। नंबर 1 पे जो है ना करैक्टर आता है जी बाला गाड़ी। अब ये बाला गाड़ी जो है ना, ये आपको मैंने इसका प्रोग्राम किया हुआ है, मैंने सारी स्टोरीज़ की आपको बताई है। मोटी मोटी चंद चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कि इसने कम अज़ कम जो है ना 150-200 के करीब इससे मर्डर किए हुए थे। इंतहाई डेंजरस आदमी था, पुलिस के लिए जो है वो वाले जान बना हुआ था। एक बहुत ताकतवर जो है ना सियासतदान, उसकी जो है ना उनका आशीर्वाद कह रहे हैं कि इनको हासिल था। ये ग्रुप था, पूरा गैंग था। इनके गैंग का जो सरगना था वो चीदी और अच्छू 2 भाई थे, यानी ये दोनों जो है ना इस गैंग को ऑपरेट करते हैं, जिसमें एक कारकुन या एक आप कह लें करिंदा कह लें, बाला गाड़ी भी था। बाला गाड़ी जो है ना, इन दोनों भाइयों, यानी अगर तारीख़ लिखी जाएगी तो इन दोनों भाइयों को उन्वान पे लिखा जाएगा। लेकिन जब इस करैक्टर का जिक्र किया जाएगा ना, तो इस सारी स्टोरी का जो ये चीदी और अच्छू की स्टोरी होगी, उसका हीरो या मरकज़ी किरदार जो बाला गाड़ी को लिखा जाएगा। बाला गाड़ी जो है ये बंदों की बॉडियों को फाड़ के जो है आबरूद कर देता था। उसके अलावा जो है ना ऐसे कई वाक़यात हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदे को इन्होंने उठा के जो है ना, उससे सारा दिन जो है ना पैसे दरख्तों के ऊपर वो लेवी लगा के और धागे के साथ बांध कर दरख्तों पे लिपटवाए, और बाद में कहा तोड़ तोड़ के नीचे फेंको। फिर उससे ये पूछा कि अब बताओ पैसे दरख्तों पे लगते हैं कि नहीं। ये बंदा जो है ना, इसके बारे में ये मशहूर था कि जहाँ पे इसकी नज़र पड़ी ना किसी बंदे के ऊपर जिसके ऊपर इन्होंने अटैक करना है, तो पहले फायरिंग या फायर करने वाला बंदा जो है ना बाला गाड़ी होता था। और इसके बारे में बेशुमार वाक़यात इस तरह के बने हुए हैं कि उनमें कुछ अगर गलत भी है ना, तो लोग उसको भी सच तस्लीम कर जाते हैं। अब इसको मैं नंबर 1 क्यों रखा है कि बेवकूफ़ी और पागलपन की जो है ना इसकी इंतहा थी। आपने पिछले दिनों देखा कि गुजरात के अंदर एक फैसल हंज था, उसने मरते वक्त एक बड़ा पुलिस वालों के ख़िलाफ़ जो है ऐसा एक डायलॉग बोला कि बड़ा उसने, यानी कि तारीख़ में अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए वो बात कर दी कि अब मैंने मर तो जाना है, मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, तो मैं कम अज़ कम तारीख़ में जो है ना अमर हो जाऊँ, ज़िंदा हो जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्रिमिनल की तो है मरने के बाद भी लोग जो है कुत्ता करते हैं। तो ये बाला गाड़ी जो था ना, इसकी जब मौत का वक्त आता है, इसको जेल से निकाल के लाते हैं। ये 1985 के एंड का वाक़या है। और पुलिस जब इनको ले जाती है, साथ अच्छू बाहर रहा था। जुर्म इनका ये था कि उन्होंने शहबाज शरीफ को चिट्ठियाँ डाली थी कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ जो है ना क्राइम कंट्रोल कमेटी का चेयरमैन था, और इसके हुक्म के ऊपर जो है ना इनको जेल से निकाल के जो है मारने के अहकाम जारी किए गए थे। अब इनको जब पुलिस लेके जाती है, तो वहाँ पे पुलिस वाले राइफल का मुंह इसके अच्छू बारले की तरफ करते हैं और इसे कहते हैं कि बताओ भाई तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो वो अपनी मौत को देखकर इनको कहता है पुलिस वालों को, जी मुझे जो है ना माफ़ कर दिया जाए, आइंदा कभी मैं मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है ऐसी बात नहीं करूँगा। तो साथ ही जो है ना बाला गाड़ी जो उसको आवाज़ देता है और कहता है कि अज तक तू किसी ने छड़े ही, जड़ाया तेन छड़ देंगे, तो मौत आ गई और लगा जा। पुलिस वाले उसको मारते हैं, तो उसके बाद जो है ना इसकी तरफ रेफर करते हैं और इसको क्या कहते हैं कि तू बड़ा बोलना है, अपनी आखिरी ख्वाहिश दास किए। तो इस शख्स ने वहाँ पे एक डायलॉग बोला था, और ये मरते हुए से जो है ना अपने आप को तारीख़ में ज़िंदा रखने के लिए बोला था। ये बात भी आपको मैं कन्फर्म कर दूँ, इतना कोई सूरमा भोपाली नहीं होता कि जो मौत देख के भी जो है उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर ले। ये पुलिस वालों को कहता है कि मैं सारी ज़िंदगी किसी ने सिंगल फायर नहीं मारा, तो मैंने सिंगल फायर ना मारना, मैंने ब्रस्ट मार के मार दो। तो इसी तरह फिर इसकी मौत जो है ना वाक़या कर दी जाती है। अब बाला गाड़ी जो है ना, ये पागलपन की हद तक जो है ना, मेरा ख्याल है कि पागलपन नहीं बल्कि इसको बामला अगर आप कहा जाए ना, तो ये बात भी जो है ना छोटी होगी। इसको पुलिस वाले मार देते हैं। अब उसी दौर में एक और करैक्टर था जाहिद महमूद उर्फ ज़ादा।
ये एक स्टूडेंट लीडर था एमओ कॉलेज में, जो है काफ़ी सारे तलबा जो थे ना, जो बड़े बड़े सियासत के बुर्ज थे, वो इसके साथ अटैच थे। उनमें ख्वाजा साद रफ़ीक, उनके अंदर सफदर जट, जेदा सिख, रईस टैंकी, इशरत भट्ट, इफ्तार चौधरी, ये सारे जितने भी थे ना, इनके अलावा और दर्जनों ऐसे बड़े बड़े नाम कि जो मैं आपको बताऊं तो शायद आप इन चीज़ों को यकीन भी नहीं करेंगे। ये जो लड़का था, ये एक वकील साहब का बेटा था, और ये लड़का जो है इतना हाथ छुट था कि आप यकीन करें कि इसने वहाँ अपने दौर के अंदर, जब इसका टाइम था 85 और 86, इसने तकरीबन बड़े बड़े बदमाशों को जो है तीनी का नाच नचवाया। 3 मर्डर इसकी ज़िंदगी में इसके नाम पे लिखे गए थे, जो कि क्रॉस फायरिंग में इससे किए गए थे। एक रिक्शा ड्राइवर, एक माई और एक बच्ची, और दुश्मनों के लिए जो है ना एक मौत और एक हूक आलिम था। यानी आज भी अगर इसके दुश्मन मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये ऐसा इंसान था कि हमारी ये ख्वाहिश नहीं थी कि हम इसके आमने सामने आएँ। यानी बहादुर और न डर था, लेकिन साथ मुझे आप ये बताएं कि इतनी ताकतवर पैरवी होने के बाद ये क्यों जिंदा नहीं रह सका। ये भी बिल्कुल बाला गाड़ी की तरह जो है 2 साल 1.5 साल ज़िंदगी गुजार के दुनिया से कूच कर गया, और भरी जवानी में जिस वक्त ये दुनिया से कूच करता है ना, इसकी उम्र 21-22 साल थी, और बाला गाड़ी भी कोई इतना बड़ा नहीं था, वो 25-26 साल का था। अब आप देखें कि मैंने हर प्रोग्राम में आपको बताया है कि ये छोटी उम्र जो है ना, ये मौत का मौजब बनती है। जब बंदा समझदार हो जाता है, फैसले खुद करना शुरू कर देता है। इस जाहिद ज़्यादा से जो है ना, इलाके के लोग तो पुरअमन थे, वो इसकी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन बाहर मुखालफिन के लिए ये समझ लें किसी मौत के फरिश्ते से कम नहीं था। लेकिन ज़िंदगी 2 साल रही। अब उसके बाद जो तीसरा करैक्टर था ना, वो आता है जी रईस कालिया। रईस कालिया पीएसएफ का क्यूएसएफ का भी स्टूडेंट था, और ये जो था ना अपने तमाम टीम के मेंबरान से, उस वक्त स्टूडेंट्स होते थे ना, उन तमाम स्टूडेंटों का ना आप ये कह लेंगे उनका जो है ना, उनके लिए एक बड़े लश्कर, लाहौर लश्कर को जो है ना ये कमांड करता था। ये इतना बहादुर न डर था कि किसी को फायर मारना, कत्ल करना इसके लिए एक मामूली सी बात थी। पीछे से गरीब घर का था, लेकिन ये जो है ना अपने नाम के साथ साथ जो है ना कोई ऐसा कारनामा नहीं करके गया कि मैं इसके कारनामे को हाईलाइट करूँ कि ये मुल्क का नाम रोशन कर गया था। दुश्मनों के लिए खौफ और दहशत की अलामत था, और आप यकीन कीजिएगा कि इसके मुखालफिन इससे कन्नी कतराते थे। बड़े बड़े ताकतवर इसके मुखालफिन जो थे, इसके आगे दौड़ लगा के भागे हुए हैं। इसने जो है कत्ल भी किए हुए थे, FIR कत्ल की भी इसके ऊपर दर्ज थी। पुलिस मुकाबले जो है ना करने का ये माहिर था। दर्जनों पुलिस मुकाबले जो है ना इसके नाम पे मंसूब हैं, और इसको जब पुलिस वालों ने मारा है तो मैंने इसके प्रोग्राम में आपको बताया कि इसके बाजू तोड़ के जो ऊपर नमक की थैलियाँ बांधी गई थी, उसके बाद जो है ना इसकी आंखों के अंदर ड्रिल मशीनें फेरी गई, इसके पेट के अंदर जो है ना ड्रिल मशीनें फेरी गई, सारे जिस्म पे सिगरेटों के निशान थे। इसकी डेड बॉडी को जो है ना पुलिस वाले उठा के डेड हाउस नीले गुंबद के बाहर फेंक गए थे। आज तक ये कन्फर्म नहीं हो सका कि इसको किन पुलिस वालों ने जो है ना मुकाबले में मारा है, लेकिन इसके पुलिस मुकाबले के साथ जो है ना एक कहानी मंसूब है कि ये जिस रोज़ इसे पुलिस मुकाबले में मारा जाता है ना, उससे अगले दिन ईद उल अज़हा थी, और ये रात जो है ना गिलगित से कहीं यानी वापसी पर आया है, और इसके अपने गैंग के एक बंदे ने जो है ना इसकी मुखबरी की थी। उस वक़्त के बड़े ताकतवर पुलिस अफसरान जो थे, वो इसकी घात लगा के बैठे हुए थे। जिस रात ये वापस आता है ना, तो ये गढ़ी शो के अंदर रेलवे के क्वार्टर्स थे, उन क्वार्टरों में जो है एक लड़का ज़हीर बहू इसका नाम था, इसको भी फायर लगा हुआ था, और इसको जो फायर लगा हुआ था उसके बाद ये पैरालाइज हो चुका हुआ था, ये व्हील चेयर के ऊपर होता था। उसके घर में और यूनिवर्सिटी जो सर सैयद हाल 007 कमरे के अलावा इसके पास कोई और पनाहगाह नहीं थी। इसका भाई और वाली जो फल का काम करते थे, रेडी लगाते थे, और इसके मरने के बाद आज भी वो शायद रेडी या रिक्शा चलाते हैं। यानी रईस कालिया जो है ना, ये जब गिलगित से वापसी पर ज़हीर बहू के घर आता है ना, तो पुलिस वाले इसके ऊपर धावा बोल देते हैं, जाके इसको गिरफ़्तार कर लेते हैं। इसकी गिरफ़्तारी की खबर जो है जंगल में आग की तरह फैल गई, और मैंने आपको इसके प्रोग्राम में बताया हुआ है कि रईस कालिया जिस दिन पकड़ा गया ना और इसको हलाक किया गया ना, उस वक़्त आप यकीन कीजिएगा माल रोड का जो वहाँ पे मुजाहरा किया स्टूडेंट्स ने, पूरे लाहौर के बल्कि पंजाब के आप कह लें PSF के OSF के जितने भी स्टूडेंट्स माल पे आ गए थे, और माल रोड पे आके जो है ना उन्होंने पंजाब असम्बली का जो मेन गेट था उसको उन्होंने तोड़ दिया था, और असम्बली हाल को आग लगाने की कोशिश की थी। स्टेट बैंक के अंदर जो है ये नौजवान और ये तालिब इल्म घुस गए थे, और मेरा ख्याल है कि मिनटों के अंदर हज़ारों जो है गाड़ियाँ उनको तोड़ कर जो है नजर आतिश कर दिया गया था। और मैंने आपको इसी के प्रोग्राम में बताया था कि रईस कालिया की कुर्बानी के बाद जो है ना अगले दिन आतिफ चौधरी पकड़ा गया है, और आतिफ चौधरी को पुलिस ने इसलिए नहीं मारा क्योंकि हंगामे बहुत ज़्यादा हो चुके हुए थे। फिर उससे अगले दिन जो है ना मदर तिब्बी अरेस्ट हो गया था फैसलाबाद से, जिसकी वजह से उसको भी जो है ना पुलिस वालों ने नहीं मारा, क्योंकि पुलिस और हंगामे अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अब ये वो मौत थी रईस कालिया की कि जिसने जो है ना स्टूडेंट्स के अंदर जो है ना खौफ और दहशत को जो है मुबतला कर दिया।
अब इसके दौर के बाद जो है ना एक और करैक्टर आता है जी, असद प्रिंस। असद प्रिंस का चौथा नंबर है। और ये नौजवान जो था ना, ये भी एक बिजली की तरह जो है ना आसमान से नाजिल होता है। असद प्रिंस जो है इतना हाथ छूटता कि शायद पहले जो 4 करैक्टर्स जिनकी मैंने बात किया ना, अगर इनको बराबर रख के मुआवजा किया जाए तो असद प्रिंस सबसे निडर और बहादुर था। इसका फ़ैसला करना जो है ना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। मैं जिस तरतीब के साथ इन करैक्टरों का जिक्र कर रहा हूँ, उसी तरतीब से ये दुनिया में आए, इन्होंने टाइम गुजारा और कूच कर गए। असद प्रिंस जो है ना, इसने 4-5 मर्डर किए हुए थे। ये आतिफ चौधरी का दिल गुर्दा, उसका राइट हैंड कह लें। आतिफ चौधरी और ये आपस में भाई बने हुए थे। इनकी इतनी मोहब्बत थी कि असद प्रिंस को जब मारा गया ना, तो असद प्रिंस का बदला लेने के लिए समझ लें आतिफ चौधरी दुनिया से कूच कर गया है। आतिफ चौधरी का दुनिया से जाना, इसकी वजह असद प्रिंस था, क्योंकि असद प्रिंस से पहले आतिफ 3 दफ़ा पकड़ा गया, लेकिन पुलिस ने इसे नहीं मारा। लेकिन चौथी दफ़ा क्या ऐसा काम हो गया कि आतिफ चौधरी को पुलिस ने जो है वो दुनिया से कूच करवा दिया। इसकी वजह ये थी कि आतिफ चौधरी जो है ना असद प्रिंस के साथ इश्क करता था। आतिफ की अपनी कोई ज़िंदगी में लड़ाई नहीं थी। असद प्रिंस कतई तौर पर उजरती कातिल नहीं था। असद प्रिंस जो है ना दोस्ती में मर्डर करता गया। इसने नवाज जट, इसने नानी पिची खान का भाई, उसके बाद इसने जो है ना और बेशुमार मर्डर, कुछ लोग ये कहते हैं कि इसने जो है दर्जन से ऊपर मर्डर किए हुए थे, लेकिन चूंकि हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है इसलिए ऐसी बातें मैं कर ही नहीं सकता हूँ। इसके अलावा पप्पू तेली के ऊपर इसने स्टेट बैंक के आगे फायरिंग की। और ये इतना फास्ट और इतना खूबसूरत नौजवान था कि आपकी सोच होगी। और ये भी जो है इसके बाल काटने सारा काम शुरू हुआ है। उसके बाद से एमए कॉलेज में दाखिला लिया। एमए कॉलेज के तमाम लड़के इसको दिनों में जान गए थे, बहुत ज़्यादा फ़नकार आदमी है। और अरशद मीन के साथ जब इसका मामला चला या इसको मारने के लिए कहा गया, तो अरशद मीन ने काफ़ी अरसा तक जो है अपने मचल के नहीं दिए थे। लोगों को ये कहता था कि आतिफ चौधरी की खैर है, मुंडा पागल है। इस वजह से जो है ना असद प्रिंस को जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ और बहादुर कहा जाता है। अब इसके बाद इसका अंजाम कैसे होता है कि रिबात गार्डन लैंग्वेज सेंटर के अंदर जो है ये पैसे लेने जाता है, जो कि दियत की रकम इसने प्रोफेसर को दी होती है। हालांकि प्रोफेसर इसका जो है मूवी नहीं था, प्रोफेसर को फायर नहीं लगे हुए थे, लैंग्वेज सेंटर का जो मालिक था, लेकिन पैसे उसने लिए थे क्योंकि मुद्दई वो था। असद प्रिंस उससे पैसे लेने के लिए जाता है। एक दफ़ा वो इनको थोड़े पैसों की किस्त देकर दोबारा बुला लेता है, और दोबारा जब ये बकाया पैसे लेने जाता है तो वहाँ पे आबद बॉक्सर साहब को वहाँ पे खड़ा किया होता है इसने, जो कि इसको देखते ही ब्रस्ट मार देते हैं और दुनिया फ़ानी से जो है ना इसको कूच करवा देते हैं। और बाहर जो इनके पुलिस एहलकार खड़े होते हैं वो फायरिंग करते हैं, जिससे जो है ना आतिफ को भी जो है ज़ख्मी किया जाता है। खालिद हीरे को फायरिंग लगती है, इसकी टांग में 3-4 फायर लग जाते हैं। और ये जो है ना समझ लें कि इसको जो है ज़ख्मी हालत में जो है जनरल हॉस्पिटल के बाहर फेंक के जो है ना आतिफ वगैरह निकल जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि खालिद हीरा जो है वो भी ज़ख्मी हो जाता है, असद प्रिंस दुनिया से कूच कर जाता है, और आतिफ चौधरी जो है ना असद प्रिंस का बदला लेने के लिए लैंग्वेज सेंटर आता है, वहाँ पे हवालदार मारा जाता है। फिर उसके और बड़े पुलिस मुकाबले आबद बॉक्सर साहब के साथ होते हैं, लेकिन एंड क्या होता है, आतिफ चौधरी को जो है ना मार दिया जाता है। वो मैंने आपको इसके बेशुमार प्रोग्राम में बताया हुआ है, बल्कि सबसे पहले शायद मैंने ही बताया था कि आतिफ चौधरी को किस तरह मारा गया। अब आतिफ चौधरी जब दुनिया से कूच करता है ना, तो एक और करैक्टर जो आज भी ज़िंदा है, इसका नाम है रिजवान खान उर्फ पत्तो खान। ये पिची खान वगैरह का भाई है और ये अंदरून शहर का रिहायशी था। ये 4 भाई थे, सबसे बड़ा नादर उर्फ नादू, दूसरा कमाल उर्फ पिची, तीसरा रेहान उर्फ नानी, और चौथा ये रिजवान उर्फ पत्तो, जो आज भी ज़िंदा है। इस नौजवान के बारे में मैं जो है ना 5वां नंबर मैंने इसको क्यों दिया है, क्योंकि ये आज ज़िंदा है, बेशक किसी वजह से भी ज़िंदा है, या यूँ कह लें कि बेहतरीन हिकमत अमली और वक्त के तयन की वजह से ज़िंदा है। इसलिए बहादुरी में मैं इसको 5वां नंबर दूंगा। अगर ये खुदा न खास्ता दुनिया से चले जाता तो इसको मैं भी ऊपर ले जाता, ऊपर वाले नंबरों में ले जाता। अब ये पत्तो खान जो है ना, इसका खौफ पुलिस के ऊपर इतना होता था कि आप यकीन करें पुलिस वाले जो है ना खुद इसको रास्ता दे देते थे। इसके ऊपर पुलिस मुकाबले भी थे, डकैती वगैरह का कोई मुकदमा नहीं था, मंशियात के मुकदमे थे। राजा आबद मुजफ्फर जिन्होंने शामनगर हमारे बाज़ार में इसका पाउडर पकड़ा था, और मैंने इसके प्रोग्राम में आपको बताया कि ये एकदम मुझे मारने भी आया था ना, लेकिन मेरे भाई का एक दोस्त शायद अजीज़ इसके साथ था, जिसकी वजह से इसने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया। इसने मुझसे उस सब इंस्पेक्टर राजा आबद मुजफ्फर का एड्रेस पूछा है जिसने लोहारी थाने में इसको गिरफ़्तार किया था। ये मुझसे पता पूछता, मैं इसको पता बता देता हूँ, क्योंकि उसने इसकी आल्टो गाड़ी जो है ना कब्ज़े में रखी हुई थी, यानी ये FIR में लिखी हुई थी, और बगैर सपुर्दारी इसको नहीं मिल सकती थी। मैं ये देखने के लिए कि बाकी उसके घर गया है, मैं अपने छोटे बेटे को मोटरसाइकिल पर बिठा के जो है ना आबद मुजफ्फर के घर जाता हूँ, तो जब मैं वहाँ पे जाता हूँ ये ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। आप यकीन कीजिएगा राजा आबद मुजफ्फर आज दुनिया में नहीं है, वो फौत हो चुके हैं। उन्होंने बगैर सपुर्दारी के इसके गाड़ी इसकी जो है ना इसको वापस कर दी थी। कितनी बड़ी बात आपको बता रहा हूँ।
ये गैंग लेके पतोहान निकलता था। ये जो है साईं चिराग हमारे इस्लामाबाद की बहुत मशहूर शख्सियत है, उनका बेटा है भैयो, फैज़ी उर्फ भैयो, वो इनका छोटा भाई इसका पतोहान का बना हुआ था। इसका जो है ना आना जाना डोगरों के साथ, ये गोशी डोगर वगैरह के साथ बड़ा इसका ताल्लुक़ था पतोहान का। मिल्लत पार्क और समनाबाद के इलाके में इसको देखा जाता था जब ये इश्तिहारी होता था, तो वहाँ पर एहसान अशरफ भट्ट और फ़याज़ मलिक, जो जिनको फ़याज़ टुड्डा के नाम से दुनिया जानती है, ये दोनों मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहे थे। एहसान अशरफ भट्ट पीछे बैठे हुए थे। जब इनकी नज़र पतोहान के ऊपर पड़ती है ना, पतोहान के पास उस वक्त स्कॉर्पियन होती थी। एहसान अशरफ भट्ट साहब ने इसके ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी। बाद में इनके जो है ना, इनका फायर रुक जाता है, पिस्टल इनका जो है ना नहीं चलता, गोली मिस हो जाती है। इस चीज़ का एज लेकर जो है ना पतोहान फायर करता है और वो एक फायर जो है मलिक फ़याज़ साहब को सर पे लगता है। कुछ लोगों ने ये कहा कि एक गोली उनके हाथ में लगी, जिससे उनको लोगों ने उंगली काट के लोगों ने उनको टुंडा कहना शुरू कर दिया। लेकिन एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने ये बात जो है ना कन्फर्म की है कि फ़ायर हाथ पे नहीं लगा था, फायर जो है ना उनके सर पे लगा था, जिससे जो है ना उनके सर में हमेशा के लिए एक निशान पड़ गया था। यूँ कह लें कि एक सुराख सा जो है ना यानी टोया हो गया था, यानी वहाँ से साफ पता लगता था कुछ चीज़ जो है ना यहाँ पे लगी है। मलिक फ़याज़ बड़े दबंग पुलिस ऑफिसर थे। मैं जब दुबई में था तो मुझे आज भी याद है, ये 2000 या 2001 की बात है, मैंने रिजवान और पतोहान के साथ जो है ना मलिक फ़याज़ साहब की बात भी करवाई थी। और इनका जो आपस में जो तलखी और जो लहजा इनका आपस में एक दूसरे के ऊपर गर्म होता था ना, उसको काफ़ी हद तक ठंडा करवा दिया था। लेकिन उसके बाद जो है ज़िंदगी ने जो है उनके साथ वफा ना की। मलिक फ़याज़ दुनिया से कूच कर गए हैं और ये जो है रिजवान और पतो, ये आज भी ज़िंदा है। इसने जो है ना इतने पुलिस मुकाबले किए हुए हैं। इसके साथ जो है ना जो इसके ग्रुप के लड़के होते थे, वो बताते हैं कि पतोहान जो है ना फायरिंग करने में सबसे ज़्यादा फास्ट था, यानी सबसे पहला फायर जो है ना पतोहान का होता था। और ये अंदरून शहर के अंदर चारों भाइयों में सबसे ज़्यादा बहादुर, दलेर, निडर गिना जाता था। पतोहान जो है उसका आज तक किसी को नहीं पता किस मुल्क, किस शहर के अंदर है। इसने किसी से भी कोई राब्ता नहीं रखा हुआ। लेकिन सुनने में आया कि आजकल उसने बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी है और उसके बच्चे जो है ना वो 5 टाइम के नमाजी और शायद हाफ़िज़ कुरान भी हैं। पतोहान ने जो है खुद को ज़िंदा रखकर एक मिसाल कायम कर दी कि अगर बंदा जुर्म का रास्ता छोड़े तो पुलिस उसको ज़रूर जीने देती है। अगर बंदा अपने आप को उस फील्ड से निकाल ले, उस दलदल में से निकाल ले, तो मेरा नहीं ख्याल कि मौत उसको अपनी आगोश में लेगी। इन 5 पागल करैक्टरों में, 5 बहादुर और बेवकूफ़ करैक्टरों में अगर पतोहान ज़िंदा है तो सिर्फ़ अपनी हिकमत अमली की वजह से ज़िंदा है। शायद अगर वो पाकिस्तान में होता और इसी तरह अपने मामलात को जारी रखता तो आज वो भी कब्र की आगोश में जाकर सो जाता। ये 5 करैक्टर थे। आप इनके बारे में लाजमी लिखिएगा कि बैलेंस रख के इन 5 की मैंने बातें की हैं, ये खुद से मैंने को प्लांट कर दी हैं। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि मैं आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम करने की जो है ना कोशिश करूं और आपके लिए इस तरह के बेहतरीन प्रोग्राम बना के आपके सामने प्रेजेंट करूं। प्रोग्राम का फीडबैक आप लोगों ने देना है और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।